अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। आइए जानते हैं कौन है तान्या मित्तल, क्यों सोशल मीडिया पर हो रही है ट्रोल। पर इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश बिग बॉस की कंट्रोवर्सी क्वीन तान्या मित्तल पर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल जब से बिग बॉस 19 के घर में आई हैं, तब से वे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। खुद को करोड़पति बताने वाली ये एक्ट्रेस तब चर्चा में आई जब उन्होंने ग्वालियर में 150 बॉडीगार्ड, 800 स्टाफ और एक 7 स्टार होटल जैसा घर होने का दावा किया है। आइए जानते हैं क्या है तान्या का लग्जरियस लाइफस्टाइल। कुछ कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो चंद दिनों में ही फैंस के फेवरेट बन जाते हैं, मगर शायद ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई कंटेस्टेंट शुरुआत के तीसरे दिन ही यूजर्स के निशाने पर आ गया हो। लेकिन बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को पहले ही दिन से ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है और इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। तान्या ने शो में एंट्री करते वक्त बताया था कि वो एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। ये सुनकर फैंस को लगा था कि वो काफी सिंपल और सादगी से जिंदगी गुजारती होंगी, मगर तान्या ने शो में कई ऐसे बयान दिए हैं जो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आए और फिर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। शो के पहले दिन से ही वो ट्रोल हो रही है, उन पर कई मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दर्शकों ने तान्या को शो ऑफ क्वीन का टैग क्यों दिया। तान्या मित्तल ने कहा उन्हें खुद को बॉस कहलाना पसंद है। वो चाहती है कि सब उन्हें बॉस कहें। उनका खुद का छोटा भाई भी घर में उन्हें बॉस कहता है। वजह बताते हुए तान्या ने कहा, महिलाओं को आसानी से इज्जत नहीं मिलती, उन्हें मांगनी पड़ती है। जब बिग बॉस की दूसरी कंटेस्टेंट कुनिका ने तान्या की इस बात को गलत कहा तो तान्या ने जवाब दिया, वो इज्जत पाने के लिए 50 साल की उम्र होने का इंतजार नहीं कर सकती। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट में तान्या ने क्या कहा। मैं बॉडीगार्ड्स लेकर चलती हूँ। मेरे बॉडीगार्ड्स ने महाकुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी। वो और उनका परिवार सिक्योरिटी रखता है। वो उसे एंजॉय करती है। बॉडीगार्ड्स रखना उनका शौक है। ये बयान यही नहीं रुके। इसके आगे तान्या ने एक और बयान दे दिया और कहा कि वो साड़ी पहनकर बिग बॉस तक पहुंच गई है, जो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई लड़कियां आगे बढ़ने के लिए छोटे कपड़े पहनती है, कई तरह के सीन्स करती है, मगर उन्होंने बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज किए बिग बॉस तक का सफर तय किया है। दूसरी लड़कियों पर तान्या के इस कमेंट पर लोग एतराज जता रहे हैं। तान्या की शोबाजी और कंट्रोवर्शियल बयान फैंस को पसंद नहीं आ रहे। फैंस और घर वालों को तान्या फेक लग रही है। उनकी कहानियां और एटीट्यूड को फैंस नकली बता रहे हैं। कईयों का मानना है कि तान्या बिग बॉस 19 की सबसे नेगेटिव कंटेस्टेंट है और इसी वजह से तान्या मित्तल को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। तो आपने अब तक बिग बॉस के सफर में देखा कि कैसे तान्या मित्तल अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहती नजर आई, लेकिन अब आप ये जानिए कि तान्या मित्तल हैं कौन और कैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिग बॉस के घर पहुंची। बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल का सफर सबसे अलग और अनोखा है। सिर्फ एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने से कहीं ज्यादा तान्या कई फील्ड में एक्टिव है और लाखों लोगों की प्रेरणा है। सिर्फ 500 रुपए से अपना बिजनेस शुरू करने से लेकर एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जीतने और लाखों लोगों के लिए एक मोटिवेशनल आवाज बनने तक उनकी कहानी पहले से ही किसी रियलिटी शो जैसी लगती है। तान्या मित्तल का जन्म 27 सितंबर 2000 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वह कटे होठ के साथ पैदा हुई थी। बचपन में
कई बार उन्होंने सर्जरी करवाई। स्कूल में भी उनका सफर किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन तान्या ने हमेशा अपना हौसला ऊंचा ही रखा। सिर्फ 19 साल की उम्र में तान्या ने बिजनेस फील्ड में कदम रखा और मात्र 500 रुपए के मामूली इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की। उन्होंने हैंडमेड लव नाम के एक ब्रांड की शुरुआत की। आज ब्रांड के हजारों फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा 2018 में तान्या ने सौंदर्य प्रतियोगिता की दुनिया में कदम रखा और मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का ताज जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम गौरवान्वित किया। उनके सफर में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अलग अलग फील्ड, फैशन, बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर के बीच गजब का बैलेंस बनाया। 3.2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, लाखों यूट्यूब सब्सक्राइबर और फेसबुक पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इतना ही नहीं, तान्या ने TEDx पर मोटिवेशनल स्पीच भी दी। इसमें तान्या ने अक्सर कठिनाइयों पर विजय पाने और सपनों को साकार करने के अपने अनुभव शेयर किए। लेकिन इन दिनों तान्या अपने बयानों को लेकर बिग बॉस के घर में विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है। तो तान्या मित्तल जिस दिन से बिग बॉस 19 के घर में गई हैं, उनको लेकर काफी चर्चाएं हैं। उनके वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो अपने लव स्टोरी पर एक शायरी कहती हुई नजर आ रही हैं। तान्या इस शायरी में किसी विधायक जी का भी जिक्र करती हैं, जिसके बाद से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर किस विधायक जी से उसका अफेयर था। देखिए खास रिपोर्ट। जा चुके हैं, बकलावा खा चुके हैं, फिशेस से मिल चुके हैं और काले भी हो चुके हैं टाइमिंग से। तो अब बताओ मुझे लास्ट डे दुबई में क्या करना चाहिए। ऑल्सो कैसी लग रही है मेरी साड़ी। उन्होंने कहा कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं और उनके घर में एक पूरा फ्लोर ऐसा है जिस पर सिर्फ उनके कपड़े ही कपड़े हैं। अब तान्या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर चर्चा में। हाल ही के एपिसोड में शहनाज गिल के भाई शहबाज अपनी फनी शेरो शायरी से फैंस का मूड हल्का करते नजर आए। इस बीच तान्या मित्तल भी उसमें शामिल हो जाती है। उन्होंने प्यार पर एक शायरी सुनाई, जिस पर शहबाज ने उनसे पूछा कि क्या वह अब भी अपने एक्स से प्यार करती है। तान्या ने खुलासा किया कि वह अब तक 2 रिलेशन में रह चुकी है, लेकिन अब अपने किसी भी एक्स से प्यार नहीं करती। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो उनके पिछले रिलेशन पर एक बहुत बड़ा हिंट है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं तान्या ने क्या कहा। तान्या ने कहा, आज भी चुप चुप के वो मुझसे मिलने आता है। आईने में जिसे तुम देखते हो वो मेरा नहीं, उसका चेहरा आता है। पूरी दुनिया ने कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है। मैं कैसे बताऊं तुझे शहबाज, पूरे देश में उसके जैसा कोई विधायक नहीं। इस दौरान उनका चेहरा काफी ब्लश कर रहा था जब शहबाज ने उनसे पूछा कि क्या उनका पूर्व प्रेमी विधायक है। इस पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में घर के नए कैप्टन की घोषणा हो गई है। इस बार घर की कमान अमाल मलिक के हाथों में सौंपी गई है। टास्क के रोमांचक दौर के बाद असेंबली रूम में वोटिंग प्रक्रिया के जरिए अमाल मलिक को बहुमत मिला और वह नए कैप्टन बने। इससे पहले जिम्मेदारी बसीर अली के पास थी। हर बार की तरह इस बार भी तान्या मित्तल सुर्खियों में छाई रही, लेकिन इस बार वजह विधायक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक शादीशुदा मर्द से जुड़ा उनका अफेयर बना। ये खुलासा खुद तान्या की करीबी दोस्त कुनिका सदानंद ने किया, जिसमें नीलम गिरी भी साथ में नजर आई। पिछले एपिसोड में घर में कैप्टन का चुनाव टास्क बेहद मनोरंजक रहा। अमाल मलिक को सबसे ज्यादा वोट मिलने के बाद नए कैप्टन का ताज पहनाया गया। उसके बाद जब सभी अपने अपने अड्डों पर लौटे तो कुनिका और नीलम साथ बैठकर चर्चा करने लगी। बातचीत के दौरान कुनिका सदानंद ने नीलम गिरी से तान्या मित्तल के व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि तान्या के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। कुनिका ने यह भी बताया कि तान्या ने खुद उनसे पूछा था कि क्या शादीशुदा मर्द से प्यार करना गलत है। इस पर कुनिका ने तान्या मित्तल को बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। नीलम गिरी ने भी तान्या मित्तल के अजीब व्यवहार की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि तान्या या तो बेवजह रोती रहती है या फिर बिना वजह बेमतलब की बातें करती रहती है। इस खुलासे के बाद तान्या की पर्सनल लाइफ पर फिर से सवाल उठने लगे हैं।
और बिग बॉस 19 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल पहले दिन से ही अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इसे लेकर वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हो रही हैं। इसी बीच महाकुंभ में फेमस हुई हर्षा रिछारिया ने भी तानिया को जमकर लताड़ लगाई। जानिए क्या है पूरा मामला। आप भले ही साड़ी पहनती हो, लेकिन आपके सारे ब्लाउज रिवीलिंग और बैकलेस है। हर्षा आगे कहती है कि आप शॉर्ट्स पहन रही हैं और खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती है। धर्म को नग्नता के नाम पर बदनाम मत करो। आप खुद को बॉस कहलवाती है, लेकिन जो धर्म और ईश्वर की राह पर चलता है उसमें तो अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप में तो धर्म जैसी कोई चीज नहीं दिख रही। वीडियो शेयर करते हुए हर्षा ने कैप्शन में लिखा कि अब कहाँ है वो साधु संत लोग जिन्होंने मेरे ऊपर हमेशा टिप्पणी की। आज आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? पाखंड के खिलाफ, धर्म को मजाक बनाने के खिलाफ आज नग्नता को लेकर क्यों आवाज नहीं उठ रही? आज धर्म के ठेकेदार कहाँ गए? आज धर्म के रक्षक कहाँ गए? हर्षा के इस पोस्ट पर यूजर्स भी उन्हें खूब सपोर्ट करते नजर आए। और बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल अपनी लाइफस्टाइल और पैसों के बारे में बड़े बड़े दावे करती नजर आती है। उन्होंने शो में अपने घर को एक महल और 7 स्टार होटल से भी बेहतर बताया था, लेकिन उनके इस दावों की पोल खुल गई है क्योंकि ग्वालियर में उनका घर और लाइफस्टाइल बिल्कुल साधारण निकली है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर्ष, एक बार और बारिश में भीगना है। तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है? हाँ, बहुत। स्टार होटल को छोटा और अंबानी के घर से अपने हाउस को बड़ा बताने वाली तान्या मित्तल की सच्चाई सामने आ गई है। उनके ग्वालियर के घर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। जब हमारी टीम तान्या के घर के बाहर पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। उनके घर के नीचे एक राशन की दुकान है और जिस तरह का वह घर बताती है वैसा वो सो दूर तक नहीं है। तान्या ने बिग बॉस 19 में दावा किया था कि उनका घर ग्वालियर में किसी महल से कम नहीं है और वहां नौकरों की लाइन लगी रहती है। हालांकि जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि उनका घर सिटी सेंटर के साइड नंबर 1 में एक सामान्य सा 2 फ्लोर का मकान है। घर का निचला हिस्सा बैंक और एक दुकान को किराए पर दिया गया है, जबकि आधे हिस्से में परिवार रहता। शो में तान्या ने कहा था कि उनके घर में हर फ्लोर पर नौकरों की लाइन लगी रहती है और किचन में 2 काम करने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनके गिफ्ट स्टोर हैंडमेड लव में कई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन जब उनके स्टोर का दौरा किया गया तो वहाँ सिर्फ एक कर्मचारी विक्रम मिला। उसने बताया कि वह 3 दिनों से ही वहाँ काम कर रहा है और मुख्य रूप से तान्या के ड्राइवर के रूप में भी काम करता है। स्टोर में 100 से 500 तक के सजावटी सामान मिलते हैं और वहाँ कोई आलीशान सेटअप नहीं है। तान्या ने यह भी बताया था कि उनके पास 2 फैक्ट्रियां और एक स्टोर है। उसके पास हमेशा 4-5 कार मौजूद रहते हैं। जांच से पता चला कि उनके भाई अमृतेश मित्तल ने मुरैना रोड पर स्थित एक फैक्ट्री के मालिक होने की पुष्टि की। स्टोर छोटा था और वहां कोई खास सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाई गई। स्थानीय लोगों ने भी उनके सभी दावों का ऑनलाइन मजाक उड़ाया। तान्या मित्तल ने शो पर कई ऐसे दावे किए जिन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो तान्या मित्तल आज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और सबसे ज्यादा वो चर्चा में है अपने बड़े दावों को लेकर। इन्हीं सब बातों का पता लगाने हमारी टीम पहुंची तान्या मित्तल के ग्वालियर स्थित घर पर। बिग बॉस कंटेस्टेंट तानिया मित्तल को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं और अब नया विवाद ये भी सामने आ रहा है कि उनके भाई के खिलाफ शिकायत की है। आखिर भाई के खिलाफ शिकायत जिसने भी की है उसने भी पूरी कहानी नहीं बताई है। उनके भाई से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ब्लैकमेल कर रहा था वो, और ब्लैकमेल करने की वजह से जब वो उसके जाल में नहीं फंसे तो उसने शिकायत कर दी। कहीं ना कहीं देखिए, ये ग्वालियर के लिए एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो पहली बार बिग बॉस में गई हैं। और तस्वीर में दिखा दूं, एक साधारण सा घर, पुराना घर है उनका ये, जहां पहले कभी शोरूम चलता था, आजकल बंद है। और ये भी बताया गया है कि उनका नया शोरूम अब
रायरू यानी ग्वालियर के शहर के बाहर शिफ्ट हो गया है, जहां एक कपड़ों का बड़ा शोरूम खोला गया। हालांकि वो पली बड़ी यहाँ ज़रूर यहाँ रहीं और लंबे समय तक, तो हालांकि ये भी बताया गया कि परिवार के लोग यहाँ कम रहते हैं, उनके भाई भी जो अमितेश हैं वो कभी कभार ही आते हैं। तो एक घर की मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, देखिए ये कांच लगी है और एक शोरूम शटर लगा हुआ है। फ़िलहाल तो घर पर अभी कोई नज़र नहीं आ रहा, सीसीटीवी ज़रूर इनके घर पर हैं, तानिया मित्तल के घर पे। तो इसी घर में पली बड़ी और इसके बाद यहाँ से जब धीरे धीरे ये भी बताया गया कि उन्होंने अपनी रील्स बनाना शुरू की, मंदिरों के प्रमोशन शुरू किए और मंदिरों के प्रमोशन के साथ साथ जब वो और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी तो बिग बॉस से इनको कॉल आया। ग्वालियर के यही सिटी सेंटर इलाका है जहां तानिया मित्तल रहती हैं, ये उनका पुराना घर है और इस पुराने घर को लेके अक्सर ये कहा जाता है कि क्या यहाँ इतना बड़ा शोरूम है उनका, जितनी बात उनके द्वारा की जाती है, लेकिन नहीं है। फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई भी नहीं है और अक्सर ये माना जाता है कि देखिए लोग यहाँ अब आते हैं, उनको पता चलता है कि ये घर है और इस घर को लेके कई बार लोग देखने भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इस इलाके में ये घर है जहाँ परिवार के लोग रहते थे, अब शायद कम ही लोग रहते हैं। तो नए घर के बारे में कहा जाता है कि तानिया का नया घर शहर के बाहर बन के तैयार हो गया, वहीं शोरूम है। फ़िलहाल तो देखिए विवाद तो होते ही हैं, जब कोई बड़े स्तर पे जाता है तो विवाद पीछा करते ही करते हैं और तानिया के बारे में भी अभी यही हो रहा है। उनके भाई को लेके, उनको लेके तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। फ़िलहाल तो देखिए हर कोई ये चाहता है कि लंबे समय तक खेलें और खेलें तो जाहिर सी बात है कि शहर का नाम होता है और प्रदेश का नाम होता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से शुरुआत से ही कुछ एक वर्ग उनको टारगेट कर रहा है, उसको लेके ये विवाद बड़े हैं। अब जब बात होगी वो आ जाएंगी बिग बॉस से तो हम डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि पूरा घटनाक्रम, पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल जब से बिग बॉस 19 के घर में आई हैं, तब से वे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई हैं। अपनी आलीशान लाइफस्टाइल, आलीशान घर और बड़े बिजनेस के बारे में उनके बयानों ने शो के फैंस के बीच उत्सुकता पैदा कर दी और दर्शक उनके बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड हो गए। तानिया अक्सर अपने कई बिजनेस और बॉडीगार्ड्स का बखान करती आई हैं। अब युवाओं का तानिया को लेकर राय क्या है, उनका क्या कहना है, जायजा लिया है हमारे सहयोगी अंकित ने। बिग बॉस फैन तानिया मित्तल सोशल मीडिया पर लगातार स्टोरी डालकर वायरल हो रही हैं और उनकी स्टोरियां कुछ अनोखे अंदाज में पेश की जाती, यानी कि वो एक मिठाई खाने के लिए दुबई जाती हैं। 2500 स्क्वायर फीट के मकान में केवल उनके कपड़े रखे जाते हैं। ऐसा ही जानने आज हम कुछ बच्चों के पास आए हैं जो सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहते हैं, बिग बॉस शो देखते हैं और भी जो अन्य शो आते हैं वो देखते हैं। लेकिन क्या मानते हैं हम उनको कि जो सोशल मीडिया पे तानिया मित्तल जिस तरीके के वीडियो वायरल करती है वो कहाँ तक सच है, क्या सही वीडियो है या उन्हें गलत मानते हैं। पहले मैं आपसे बात करूँगा। गुड़िया, आपका नाम बताइए। खुशी शर्मा। क्या पढ़ाई कर रही हैं, कौन से स्टूडेंट? मैं एट प्रेजेंट एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्या लगता है सोशल मीडिया, बिग बॉस देखती हैं? पहले तो मैं पूछूंगा। हाँ, फॉर श्योर। तो तानिया मित्तल को कितना पसंद करती हैं? यानी तानिया मित्तल नहीं, तानिया मित्तल मेरी फेवरेट नहीं है, मेरी फेवरेट तो अशनूर है। बाकी तानिया मित्तल भी अच्छे प्ले कर रही हैं इंडिविजुअली। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल होते हैं उनके कि 2500 स्क्वायर फीट में उनके कपड़े हैं, मिठाई खाने दुबई जाती हैं, तो ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर क्या वायरल करने चाहिए? नहीं, अब वायरल तो नहीं करने चाहिए, पर उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। अब हो सकता है कि रियलिटी क्या है वो तो हमें पता नहीं है ना। सिद्ध मिठाई खाने के लिए दुबई, एक हंसी भी आती है कि मिठाई खाने के लिए कोई दुबई जा सकता है क्या? ये हकीकत है कि हम जिस युग में जी रहे हैं ये सोशल मीडिया का युग है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इसकी भरमार हो गई है। आप देखेंगे कि आज लोगों को, जिसको देश की दशा और दिशा बदलना चाहिए, जो यंगस्टर हैं, उनको व्हाट्सएप की डीपी बदलने से फुर्सत नहीं है। आज इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे मेरे 1500 दोस्त हैं, लेकिन जो घर का पड़ोसी है उससे मेरी 2 साल से बात बंद है। हम इस युग में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो असली है, जबकि आधार कार्ड पे जो फ़ोटो होगा या राशन कार्ड पे जो फ़ोटो होगा वो कभी इंस्टाग्राम की फ़ोटो से मैच नहीं करेगा। सेम मैं सोशल मीडिया को यही मानता हूँ कि सोशल मीडिया में जो दिख रहा है 99% मैं मानता हूँ कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। और हो सकता है कि जिस मित्तल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तानिया मित्तल, वो जो कर रही हैं हो सकता है वो सच ना हो। अगर ये झूठ है
तो भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप एक झूठ परोस रहे हैं और वो झूठ देख के बिग बॉस जैसे बड़े सीरियल को देख के या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखकर ऐसे बहुत सारे यंगस्टर हैं जिनसे अभी आपने बात की, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर हैं जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनको देख के वो फॉलो करते हैं, वो लड़कियाँ वो लड़के। जब उनको ये मालूम चलेगा कि झूठ है और उस झूठ को ही वो सच मान के अगर उस और बढ़ेंगे और उनको लगेगा कि मुझे अगर अच्छा कुछ मीठा खाना है तो मैं दुबई जाके बकलावा खाऊंगा, या मुझे अगर कपड़े चाहिए तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़ों का एक पूरा सिंगार का सामान सजा हुआ है, तो सोचिए वो बच्चे उसी और जाएंगे, वो यंगस्टर उसी और जाएंगे। कि हाँ हम करते हैं, लेकिन आप मोटिवेट होकर कुछ सही रास्ते को चुनकर आगे बढ़िए ना। सोशल मीडिया पे कितनी देर एक्टिव रहते हैं जी? मैं आपसे ही जानना चाहूँ कि कभी कभी मन होता है कि पढ़ाई छोड़ के थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, तो क्या एक्सपायर करते हैं आप ऐसे वीडियो देख? मेरा मानना यही है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, एसएससी की तैयारी करता हूँ, तो जैसे कि बच्चों को कभी कभी लगता है कि हाँ वो थोड़ा बोर हो रहे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत कभी फेसबुक चाहे देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं। यदि इसी प्रकार की कुछ और चीज़ें देखने के लिए, जैसे बच्चों को मान के चलो बिग बॉस का थोड़ा शो भी देख लेंगे, अगर ऐसी बातें वो सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मतलब कि कोई एक ऐसी लड़की जो दुबई तक खाने के लिए जाती है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ जाने का भी उसके लिए प्लेन का जो रेंट वगैरह होता है उससे भी महंगा होगा। लेकिन बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं हम भी यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए फोकस करते हैं, लेकिन बच्चे अगर गलत रास्ते में जाएंगे तो वो सोचेंगे कि दुबई जाना यानी खाना, इतने दूर तक किसी मिठाई को खाने के लिए जाएंगे और 2500 स्क्वायर फुट में जैसे कपड़े रखते हैं। तो यहाँ बहुत से गरीब भी हैं जो सब कुछ देखते हैं, सबके पास मोबाइल है आज के ज़माने में, हर कोई एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे। आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो बिग बॉस वगैरह के शो हैं वो बच्चों को थोड़ा डीमोटिवेट भी करते हैं, और मोटिवेट का ऐसा तरीका है कि जैसे अब कहीं अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। अपन बिग बॉस शो की बात नहीं कर रहे, जो बिग बॉस शो में जो तानिया मित्तल हैं वो कहीं ना कहीं जो है बच्चों को सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रही है कि 2500 स्क्वायर फीट में उनका मकान है। आप भी महिला हैं, क्या लगता है कि आपके साजो श्रृंगार का सामान क्या 2500 स्क्वायर फीट में होना चाहिए? नहीं, इतने में घर हो जाए वही होता है। 2500 स्क्वायर फीट में सामान मैं तो कभी ना सोचूं। और बच्चों पर बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है इसका, मतलब क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। कुछ तो बहुत अच्छे वे में ले जाएंगे और कुछ बहुत गलत वे में ले जाएंगे, और आगे जाके क्राइम बढ़ना है फिर, और कुछ नहीं होना है। क्राइम का कारण बन रहा है, क्राइम का कारण बनेगा ये, और बच्चे फिर गलत रास्ते पर जाएंगे। और कुछ अच्छे होंगे तो वो मतलब अच्छा वे में जाके जॉब लेके अच्छा कर लेंगे, पर जो दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है बच्चों का, उनका अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। और किसी का अच्छा है तो उसने अच्छा ले लिया, और किसी का बुरा है तो उसने गलत ले लिया। ये मिठाई खाने के लिए बका हुआ मिठाई होती है दुबई, तो दुबई जाना चाहिए, क्या लगता है आप? उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, उनके इन्फ्लुएंसर्स तब बढ़ेंगे। अब जब ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे तो फिर उनके इन्फ्लुएंसर कैसे बढ़ेंगे? उनकी इनकम उससे आती है। ऐसे स्टेटस देना कहाँ तक सही मानते हैं आप? क्या ऐसे वायरल होना चाहिए? नहीं, इसके पीछे उनको वैलिड रीजंस भी देने चाहिए ना। बिना किसी वजह ऐसी स्टेटमेंट देना बाकियों पे गलत असर डालता है। वो तो कह रही हैं कि मैं केवल मिठाई खाने के लिए जाती हूँ, तो क्या ये संभव लगता है आपको कि एक मिठाई खाने के लिए मतलब इंडिया से सीधे दुबई जाना, फ्लाइट में जाना, इतना समय व्यय करना केवल एक बका हुआ मिठाई के लिए? इंसान का 1 घंटे में मूड चेंज हो जाता है क्या खाना खाना। यहाँ दुबई जाने का 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा उनको, तो ये कैसे हो सकता है कि उनका मूड ही चेंज नहीं हुआ इतने टाइम में? अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखें तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है बच्चों के सामने आ रही है, और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि 1 घंटे में प्लानिंग होती है और 2 से 2.5 घंटे जो है दुबई पहुंचने में लगते हैं। उसके बाद कपड़ों की बात कहें तो आज गरीब आदमियों के पास जो है इतनी ज़मीन नहीं है कि वो अपना घर बना पाएँ, लेकिन जो मित्तल हैं उनका केवल 2500 स्क्वायर फीट में कपड़े रखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ तक सच्चाई है, बच्चों से जानने की हमने कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। तो फिलहाल के लिए इस शो में मेरे साथ बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।